हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकनकारी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसमें हम अस्तर की और जो मेन फैब्रिक है दोनों में से अलग अलग कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। फिर यहाँ से हम आर्मोल की गहराई का नाप लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। फिर हम 14 इंच पर हमारी कमर का नाप रहेगा और 20 इंच पर हिप का नाप रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो ये अस्तर को हम अलग सिलेंगे और जो मेन कुर्ती है उसको भी अलग बनाएंगे, जिससे ये जो रेडीमेड कुर्ती मिलती है सेम वैसा ही इसका लुक आएगा। तो सबसे पहले हमें आर्मोल के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर हमें चेस्ट का 4th पार्ट करके यहाँ रखना है। तो 8.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। फिर कमर का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पर और हिप का निशान आएगा 8.5 इंच पर। अब यहाँ से अंदर की तरफ जो सिलाई का मार्जिन है वो हम रखेंगे 1 इंच जितना। अब यहाँ पर आर्मोल में हम गोलाई का इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारा बैक साइड के लिए आर्मोल। फिर यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच जितना अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड के लिए आर्मोल। और अगर आर्मोल में आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उससे 1/2 इंच पीछे की तरफ से हमें इसे इस तरह से नाप लेना है। तो ये 16.5 इंच आ गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी इसमें से एक पल्ला निकाल दिया है हमने और इसमें से अब फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और ये जो हमने कटिंग की है इसको इस पर इस तरह से रख देना है। अभी जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हम 1/2 इंच जितना ही थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे। सिर्फ साइड की फिटिंग से ही हमें इसे ज़्यादा कट करना है और नीचे का जो लेंथ है उसमें भी हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग होगी, तो उसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। अभी 16 इंच लंबाई है तो ऊपर की तरफ सिलाई का 1/2 इंच मार्जिन देते हुए 16.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे, क्योंकि नीचे हमारी बॉर्डर तैयार है इसलिए। तो ऊपर की तरफ हमें 16.5 इंच पर निशान लगाना है और गहराई का निशान लगाना है 3 इंच पर। अभी आर्मोल का नाप हमारा आया था 16.5 इंच, तो उसका हाफ करना है हमें 8.25 आ जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस में 8.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और जो 1.5 इंच जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था वो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। और फिर अब यहाँ से 2 इंच जितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर जो रेडीमेड कुर्ती में नेक डिज़ाइन होता है वैसा ही सेम हम यहाँ पर नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का जो थ्रेड आता है वो लिया है और इसको हमें बॉबिन में पूरा लपेट देना है पहले। अभी ये जो नेक डिज़ाइन हमने कट किया है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 6 इंच है।
तो अभी इसको स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करके हम इस बॉबिन को इसमें फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्टिच लगेगी। तो ये हमने जो नेक डिज़ाइन बनाया है, तो बुकरम के ऊपर हमें उसी नेक डिज़ाइन को किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो नीचे की तरफ हमारी जो डिज़ाइन है वो बनती जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बन रहा है। तो इसके नज़दीक में हम बाकी सिलाइयाँ लगा देंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पर लास्ट में ये जो फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे के ऊपर भी हम इसे सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अभी देखिए जो कुर्ती थी उसकी अंदर वाली यानी कि रॉन्ग साइड में हमने इसको रख दिया है, और यहाँ पर अब हम जो नेक डिज़ाइन है उसकी किनारी पर स्टिच लगा देंगे। अभी अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, हाफ इंच जितना ही फैब्रिक रखेंगे, और फिर जो ये कॉर्नर्स बन रहे हैं और जो राउंड शेप है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, जिससे ये आगे की तरफ अच्छे से हमारा नेक बैठ जाएगा। अब इसे आगे की तरफ टर्न कर देना है। अभी इसकी किनारे पर भी एक और सिलाई हमें लगा देनी है। और अभी जो बाहर की साइड है वहाँ पर भी इसे स्टिच लगा के नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर जो बैक साइड का नेक है उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तिरछी यानी कि उरे पट्टी कट की है, और इससे यहाँ पर बैक साइड में हमें लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रंट का और बैक का नेक हमारा तैयार हो चुका है। तो अब दोनों पार्ट्स को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे।
और अब यहाँ से हम स्लीव्स जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे एक साइड से। आप चाहे तो सेंटर से भी इसे जॉइंट कर सकते हैं, पर हमने जो कटिंग की है उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट ही आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। तो यहाँ पर कुर्ती में मैंने साइड फिटिंग कर ली है और चाक भी बना दिया है। वो मैं आपको जो हम लाइनिंग स्टिच करेंगे उसमें बताऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो अस्तर कट किया था वो लिया है। तो शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और नेक की लंबाई रखेंगे 6 इंच। और यहाँ पर राउंड शेप का नेक ड्रॉ करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच जितना शोल्डर भी हमें डाउन करके कट करना है। सेम इसी तरह से बैक साइड का नेक रखा है 3.5 इंच शोल्डर का और 2.5 इंच गले की लंबाई रखी है। और राउंड शेप में हमें नेक को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर गले की फिनिशिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रेट पट्टी कट की है। आप चाहे तो पूरे पट्टी भी कट कर सकते हैं। और इसकी एक साइड हमने फोल्ड कर दी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि स्ट्रेट पट्टी के साथ भी आप कैसे नेक की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पर राउंड पार्ट आता है वहाँ पर हमें इस तरह से चुन्नट लेनी होगी, जिससे ये पट्टी इस तरह से घूमेगी और कपड़े पर परफेक्टली बैठ जाएगी। तो जहाँ पर राउंड पार्ट होता है वहाँ पर हमें इस तरह से चुन्नटें बनानी होगी, और जो सीधा पार्ट रहता है वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर जो राउंड पार्ट था वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अभी जो पट्टी थी उसको इस तरह से फोल्ड करना है और पट्टी की धार पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, जिससे हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगी और बाहर की तरफ ये कपड़ा हमारा नहीं दिखेगा। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके वहाँ पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं बिना उरे पट्टी के भी इस तरह से अच्छा सा गला बन सकता है। एकदम हमारा गला परफेक्ट बना है, कहीं से उठ नहीं रहा है। तो सेम इसी तरह से मैंने बैक साइड का नेक तैयार किया है और आर्म होल में भी ऐसे ही हमने पट्टी से इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर 1 इंच का हमने जो निशान लगाया था वो फिटिंग का निशान मैंने दोनों साइड लगा दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। अभी इसमें चाक बनाना है तो यहाँ तक आके हमें रुक जाना है। जो 20 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया था वहाँ पर हमें रुक जाना है और फिर से हमें दूसरी स्टिच इस तरह से लगा देनी है। तो यहाँ से ये कपड़ा कुछ ऐसे खुलना चाहिए जिससे हम आसानी से इसमें चाक बना सके। तो ऊपर हमारा जितना गैप है सेम उतना ही हमें नीचे ही रखना है और उतनी हमें पट्टी को फोल्ड करना है। नीचे 1 इंच है तो ऊपर भी हमारा 1 इंच ही होना चाहिए इस तरह से। और अब फिर से इसे अंदर की तरफ दूसरी बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और एकदम किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर जो चाक आता है वहाँ पर हमें सुई को अंदर की तरफ रख के
फुट को घुमा देना है और दूसरी साइड भी सेम हमें पट्टी को डबल फोल्ड करना है। और फिर नीचे की तरफ हमें इसे फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये आसानी से हमारा चाक बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।